बिहार बोर्ड 12th के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स से बहुत आसानी से आप लोग 5 MCQ बना सकते हैं। तो आज फिर उसी तरह का एक चैप्टर है वेक्टर। अगर आप वेक्टर को पढ़ लेते हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन MCQ का बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे कुछ पॉइंट हम लिखे हैं। तो वेक्टर चैप्टर अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये चारों कंसेप्ट अगर आप सीख जाते हैं तो आपको हम एक दूसरे टेबल में आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2023 में आप लोग का 14 MCQ आया था। किस चैप्टर से आया था? तो वेक्टर से आया था। और किस किस पॉइंट पर से क्वेश्चन था? तो आप लोग का था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और लॉन्ग यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप लोग का वेक्टर से 3 क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आप यहां पर से देखें तो 6 और 14 यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का वेक्टर से पूछा गया है 2023 में। अब अगर हम लोग 2022 की बात करते हैं तो यहाँ पर से 12 MCQ यानी 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेक्टर से पूछा गया है और 2 क्वेश्चन जो आप लोग का है 2-2 नंबर का था, यानी 24 और 4 अगर आपको करते ये 12 और प्लस 4 अगर भी करते हैं तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है। तो यह हमारा एनालिसिस है, इसीलिए हम आपको बोले थे कि 30 डेज पढ़कर आप 90 प्लस मार्क्स मैथमेटिक्स में ला सकते हैं। तो अगर ये सारे कंसेप्ट को हम समझते हैं और इस पे क्या क्वेश्चन आया है उसको सोल्व करते हैं, या यूं कहा जाए कि इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है उस पर अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 2024 में बहुत ही हेल्प होने वाला है। यानी आप अगर हम दोनों की बात करें 14 और 12 तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपका वेक्टर से बनेगा ही बनेगा और 2 क्वेश्चन आप लोग का 2-2 नंबर का, तो 10 और 2 12 नंबर का ये 4 पॉइंट के स्टडी करने से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और देखते हैं अगर वीडियो लंबा नहीं होता तो यूनिट वेक्टर पे भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कि लेट आपका वेक्टर अगर a एक वेक्टर है और उसका वैल्यू है xi प्लस yj। आपका वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स हो सकता है i, j और k। लेकिन अगर यहाँ a वेक्टर आपका x प्लस yj है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। So this is the magnitude of this vector. But if your vector consists the 3 components like vector a equal to xi plus yj plus zk, then magnitude of a in this case your coefficient of I square, coefficient of j square and coefficient of k square. तो coefficient of k is your z, coefficient of j is y और coefficient of I equal to x. So this is the magnitude of vector. तो आपका वेक्टर में 2 i और j हो सकता है या फिर उसमें i, j और k हो सकता है। तो अगर i और j होगा तो कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और रूप में अगर उस वेक्टर में i, j और k है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, वेयर x is the coefficient of i, y is the coefficient of j and z is the coefficient of k। हम एक एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। This is your question
if a equal to 2i plus 3j and vector b equal to 2i plus 3j plus 4k, then find in first the magnitude of a and b, this is the magnitude of v. As per the formula, magnitude of a equal to what? If you will find the answer, the magnitude of a equal to under root or coefficient of I is 2, so that 2 square, and the coefficient of j is 3, then this is the 3 square. After the simplification, you can obtain 2 square is 4 and 3 square is 9, so the value of 4 plus 9 is your the sum, this is the 13. So you can say that the magnitude of a is equal to root 13, or similarly you can find the magnitude of b equal to b consists your the I, j and k. So as per the rules, this is your the 2 square plus 3 square or plus 4 to the whole square. Yani coefficient of I is your the 2, coefficient of j is 3 and coefficient of k is 4. So you can simplify the all values, then you will obtain 4 plus 9 plus 16, or after that you can obtain this is the, so after total calculation the value is root 29. So use the मॉडुलस फार्मूला, यानी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग देख लिए कि अगर वेक्टर हमारा दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं कि 2023 में कैसा क्वेश्चन पूछा है और 2022 में कैसा क्वेश्चन पूछा है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो सबसे पहले हम 2023 में जो क्वेश्चन पूछा है कहाँ पे से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर इज 58, जो हमारा सेट है उसमें उसका नंबर है 58। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2i प्लस j प्लस 2k, मैग्नीट्यूड दिया है, साइन मैग्नीट्यूड का पहचानिएगा, ये आप लोग का दोनों मॉडुलस के जैसा होगा। और योर ऑप्शन इज a इक्वल टू 3, b इज योर 5 और c योर 2 एंड d इज द 1। तो दिस इज योर द MCQ क्वेश्चन, और कहाँ का पूछा गया तो 2023 पे ही हम बात करेंगे भी। तो इसका जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए a और b इज नॉट गिवन, सो अगर ये दोनों लाइन सिंबॉलिक है तो भी आप समझिए कि इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ i इज योर द 2, सो द 2 का स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ j नथिंग मींस दैट कंसिस्ट द 1 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस कोफिशिएंट ऑफ k इज योर द 2। ध्यान देना है कि अगर i के साथ कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, j के साथ कुछ भी नहीं इसका मतलब 1 है, और k के साथ अगर कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 है। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, सो 2 to the 4 plus 1 plus 4 और 4 plus 4 this is the root 9, so this is the 3. So your correct answer is 3, means magnitude of 2i plus j plus 2k equal to 3। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन यह 2023 में दिया हुआ है और सीरियल नंबर 58 जो हमारे पास सेट है। अब चलते हैं, इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा और आपको इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये 60 नंबर हमारे क्वेश्चन में है। इफ वेक्टर a इक्वल टू I प्लस 2j and वेक्टर b
इक्वल टू 2i plus j, 2i plus j. Then value of magnitude of a plus b equal to, or your answer is first option is the root 2, second option 2 root 2, option C 3 root 2 and option D 4 root 3. So in first question have directly you can find the magnitude, यानी पहला क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, लेकिन ये भी 2023 में पूछा गया है, लेकिन इसमें आप लोग का थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द a प्लस b। तो आसान है, a का वैल्यू लिखिए क्या है i प्लस 2j और देन वेक्टर b इक्वल द 2i प्लस j और देन यू डू द सम। So plus operation sign will not change. So vector a plus vector b equal to what? 2i plus 1i, yani this is your the 3i, or 2 plus 1 this is the 3j. Now the magnitude of a plus b equal to what? The coefficient of I square 3 square, or coefficient of j is also the 3 square. So if you will calculate, so this is your the 9 plus 9, or this is your the root 18. So you can write root 18 equal to 9 into 2, or the root of 9 is your 3 root 2. And if you will simplify, then you will obtain 3 root 2. So what is the correct answer? So option C is the correct answer, means the magnitude of a plus b equal to 3 root 2. तो ये आप लोग का 2000 अच्छा, जो अभी जो दोनों क्वेश्चन हम बता दिए आपको, यह 2022 में पूछा गया था। 2022 में ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का आया था। अब हम लोग चलते हैं 2023 में। तो 2023 में भी आप लोग का दो क्वेश्चन आप लोग का मैग्नीट्यूड से दिया हुआ है। अब हम लोग 2023 में चलेंगे और देखते हैं दोनों क्वेश्चन क्या है। यानी जो भी हम दोनों क्वेश्चन बताए थे वह 2022 का था। अब हम लोग चलेंगे 2023 में। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ i माइनस 2j प्लस 2k इक्वल टू, और योर ऑप्शन इज 3, b इज योर द 6, c 7 और d 5। तो यहाँ पर आप लोग का ध्यान दीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, रूट द कोएफिशिएंट ऑफ i नथिंग मींस व्हाट द 1, और यहाँ पर साइन हमारा प्लस ही होगा। कोएफिशिएंट ऑफ j इज द माइनस टू द होल स्क्वायर। अगर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस ही रहेगा, लेकिन आप लोग का आपको यहाँ पर -2 करना होगा। +2 का होल स्क्वायर, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं आपके लिए। So this is the 1 plus -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4 और +4। So 4 + 4 8, और this is your the 9, यानी this is the 3, यानी correct answer is your option C। So the next question is 54। तो आपको उम्मीद है यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देना है कि अगर माइनस साइन है तो वो कोएफिशिएंट में होगा, लेकिन हमारा ये दोनों साइन जो क्या होता है वो प्लस ही होता है। तो आप लोग का 2023 का ही एक 54 नंबर में भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया था। तो वह क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ 3i माइनस 4j और -5k इक्वल टू, द ऑप्शन इज योर द फर्स्ट ऑप्शन 5
√2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 9। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, ये दोनों साइन से कि आप लोग का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये सिंबल रहेगा, और आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या करना है, मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट करना है। तो जस्ट यू कैन राइट अंडर रूट आई का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस कोफिशिएंट ऑफ j इज द -4 टू द होल स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ 5 -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। 9 प्लस 16 और प्लस 25। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस 9 25 प्लस 25 यानी 50। इसको लिख सकते हैं 25 into 2, तो आपको हो जाएगा 5√2। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, 5√2। तो आप लोग देखें कि 2022 में भी यहाँ पर से 2 क्वेश्चन था और 2023 में भी 2 क्वेश्चन था। तो अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीख गए हैं, इसका मतलब है कि आप 12th बोर्ड के मैथमेटिक्स में 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो सेकेंड डे आप लोग का वेक्टर हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको यह मार्क्स, यानी पिछले क्लास हम लोग 6 क्वेश्चन पे चले थे और आज अप्रॉक्स मान लीजिए 12 नंबर, तो 12 से 18 नंबर आपका 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और किसी भी तरह का गलत होने का चांसेस रेयर होगा। अगर आप केयरफुली लेक्चर को देख रहे हैं और लिखकर अगर सारे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं आप भी, तो आपसे कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। जिनको नहीं समझ में आता है, जिनको और ज़्यादा पढ़ना है, हमारे स्क्रीन पे एक नंबर है 9835376044, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं या 1000 पेड करके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जब ज्वाइन करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाता है और सारे वीडियो का लिंक और कब ऑनलाइन क्लासेस होता है उसका इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो जो विद्यार्थी को प्रॉब्लम है वैसे विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए